Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला छांगुर बाबा, जिस पर इस वक्त यूपी सरकार नकेल कस रही है और जिस तरह से उसने अपने धर्मांतरण के नेक्सस को बढ़ाया था, उस सभी पर यूपी एटीएस और इसके बाद अब इसमें ईडी की भी इन्वॉल्वमेंट के साथ जांच शुरू हो गई है। छांगुर बाबा, जिसकी कहानी शुरू होती है नगीने और अंगूठियां बेचने से, कैसे 100 करोड़ के साम्राज्य का मालिक बना, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। अगर बात की जाए आज से 2 दशक पहले की, तो छांगुर बाबा महाराष्ट्र नागपुर, पुणे या फिर मुंबई जैसे इलाकों में आकर अंगूठियां बेचने का काम करता था। उसका जो सबसे वाजिब ठिकाना था वो मुंबई का हाजी अली था। हाजी अली से वो नगीने और अंगूठियां खरीदता और अलग अलग जगहों पर जाकर बेचने का काम करता था। कई लोगों के वो संपर्क में भी आया। कई उसके ऐसे दोस्त थे जिसकी मदद से उसने अपने धर्मांतरण के नेक्सस को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन उसके पहले वो मुंबई के एक दंपति से मिला जो मुंबई के मुलुंड इलाके में रहते थे। उनका नाम था नीतू और नवीन, जो आगे चलकर उसके पूरे साम्राज्य का सिपह सालार बने, यानी कि उसके राइट और लेफ्ट हैंड बने। और जिस तरह से नीतू और नवीन के बारे में पूरी जानकारी यूपी एसटीएफ और जांच एजेंसियों के माध्यम से निकलकर सामने आई है, उसमें साफ ये जाहिर होता है कि इस पूरे नेक्सस को चलाने में छांगुर बाबा की वो मदद करते थे। छांगुर बाबा पर भरोसा कैसे हुआ उन्हें, इसकी भी एक कहानी है। साल 2010 में नीतू को एक बेटी हुई। एक लंबे समय से नीतू और नवीन अपने जीवन से परेशान थे और इसी दरमियान उनके जीवन में एंट्री होती है छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की। इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो नीतू का भरोसा दिन ब दिन छांगुर बाबा पर बढ़ता गया। ये भरोसा इस कदर बढ़ गया कि उसके बाद छांगुर बाबा ने पूरी तरह से इन दोनों को ब्रेन वॉश कर दिया। अब उसके इस काम में शामिल होने से पहले कई बार मुंबई के इसी मुलुंड इलाके में उसका आना होता था। ब्लू माउंटेन नाम है। जब हमने यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ के चेयरमैन से बात की तो उन्होंने बताया आज से लगभग 5 से 6 साल पहले ये घर जो है 305 थर्ड फ्लोर पर वो रहते थे, लेकिन बाद में वो पिता के नाम पर था। कभी कभी आना जाना होता था नीतू का और नवीन का। उसके बाद कभी किसी ने यहाँ देखा नहीं। हालांकि एक बात जाहिर है कि यूपी एसटीएफ और एटीएस की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने यहाँ पर जांच की। जांच एजेंसियों ने अपना काम किया, यहाँ से इन्वेस्टिगेट किया और यहाँ से चली गई। सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ के चेयरमैन और उस घर में जिन लोगों ने घर खरीदा उनसे भी पूछताछ की गई थी। देखिए, कहानी केवल छांगुर बाबा की नहीं है, ये कहानी नीतू और नवीन की है, जो आगे चलकर जसरीन और जमालुद्दीन बने। दोनों ने धर्मांतरण कर लिया, छांगुर बाबा के इस कदर करीब आ गए कि उसके बाद वो मुंबई से शिफ्ट होकर बलरामपुर में ही रहने लगे। कहानी ये भी बताई जाती है कि जब नवीन कार चलाने का काम करता था और ये पूरा साम्राज्य जिस तरह से छांगुर बाबा ने स्थापित किया था, उसके बाद दोनों उसकी मदद करते थे। एक तरह से देखा जाए तो नीतू और छांगुर बाबा आपस में साथ रहते थे। और प्रॉपर्टीज की भी अगर आप बात करें तो आप देखिए कि जितने भी प्रॉपर्टीज सामने आई हैं, चाहे वो पुणे की हो, मावल की हो, नागपुर की हो, इन सभी प्रॉपर्टीज को छांगुर बाबा ने नीतू के नाम पर रजिस्टर कराया था। तो ये जसरीन, जो नीतू उर्फ जसरीन, जो आगे चलकर इनके पूरे सिपह सालार बने, जिस तरह से उनके पूरे काम को संभाला, अब यूपी एटीएस और ईडी दोनों इसमें जांच कर रही है। छांगुर बाबा पर नकेल कस ली गई है, उस पर बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। लेकिन जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। खासतौर पर एक ऐसा नेक्सस, एक अंगूठी बेचने वाला आदमी कैसे 100 करोड़ के साम्राज्य का मालिक बन गया और किस तरह से वो धर्म के आधार पर धर्मांतरण कराता, कैसे हर एक धर्मांतरण के पीछे एक रेट कार्ड होता था। अगर ब्राह्मण की लड़की का आपने धर्मांतरण कराया तो 16 लाख रुपए, उसके अलावा अन्य जितने भी धर्म से जुड़े हुए लोग थे, हर एक का एक रेट कार्ड फिक्स था। ऐसा बताया जाता है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क जो है वो दुबई और सऊदी अरब तक भी था। इस पूरे प्रकरण में कई बार उसने सऊदी अरब और दुबई की यात्रा की। यहाँ तक कि नवीन, नीतू और उसकी बेटी जो बाद में 2010 में जन्मी, इन तीनों के धर्मांतरण का प्रोसेस भी दुबई में ही पूरा कराया गया था। तो इस पूरे नेक्सस को चलाने के लिए कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग्स भी उसे मिलती थी और इसी आधार पर यह पूरा नेक्सस चलता था। अगर एक बलरामपुर का रहने वाला व्यक्ति इस तरह के नेक्सस को चला सकता है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने कट्टरपंथी विचारधारा के साथ देश में अभी भी काम कर रहे हैं और हमारे देश के बहु बेटियों को धर्मांतरण की तरफ ढकेल रहे हैं। नीतू का एक एग्जाम्पल सामने आया जो बाद में उसके साथ रहने लगी। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि चाहे उसके पीछे कारण जो भी हो, अभी तो फिलहाल जांच एजेंसियों की गिरफ्त में हैं वो लोग। आगे क्या कुछ इस जांच में निकलकर सामने आता है और ये केस कहां तक आगे बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। नीतू और नवीन जो छांगुर बाबा के सिपह सालार बने आगे जाकर,
वो मुंबई के एक मुलुंड इलाके में रहते थे। क्या उनका बैकग्राउंड था, ये जानने के लिए हम आज उसी इलाके में आए हैं। आप नाम बताइए और यहाँ क्या काम करते हैं? मैं यहाँ सिक्योरिटी सुपरवाइजर का। नीतू और नवीन का नाम आपने कभी सुना है? कभी कुछ उनके बारे में पता चला? उनके बारे में तो नहीं है, उनके फादर के बारे में मतलब वो आते थे कभी कभी बीच बीच में, तो मिलने के लिए मतलब मैं देखा नहीं था उनको। कहाँ रहते थे वो? ये वो कंफर्म नहीं है मेरे को। मतलब इसी बिल्डिंग में, इसी प्रीमाइसेस में घर है? नहीं नहीं, यहाँ पे उनके पिताजी रहते थे। अच्छा, पिताजी का कौन सा फ्लोर या कौन सा घर? थर्ड फ्लोर। और पिताजी से मिलने आते थे नीतू नवीन? उनको तो मैं कभी देखा नहीं था, मतलब दो भाई थे ना, तो समझ में नहीं आता था कौन है वो। अच्छा, आपको छांगुर बाबा की कहानी वगैरह के बारे में कुछ पता है? टीवी वीवी पे देखा है कुछ? नहीं, उसके बारे में तो नहीं मालूम। वो भी नहीं पता। हाल ही फिलहाल में कोई पुलिस आई हो, कुछ ऐसा? हाँ, हाँ, वो 2 जन आए थे ना पुलिस वाले। क्या पूछा, क्या किया, कुछ बता सकते हैं? नहीं, वो तो साहब से मिले वो उधर, तो मेरे से भी पूछे कि मतलब उनको जानते हो क्या? मैं बोला उनका नाम तो मतलब मैं सुना है, लेकिन देखा नहीं था उनको, मतलब इतना। कितने साल से काम कर रहे हैं? मेरे को हो गया करीब 8-9 साल हो गया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।